अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा अब एक और यूनिवर्सिटी होगी जो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर होगी। साल 2019 में बीजेपी ने राजा महेंद्र सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी उन लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों ने भुला दिया था। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र सिंह की एक शख्सियत के कई रंग थे। वह अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने खूब निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। माना जाता है कि जो काम भारत की आज़ादी में बोस ने किया वही काम महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेसी नहीं थे। हालांकि उस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक पहुंच चुकी थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ में महात्मा गांधी से उनके पत्राचार से होता है। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस भारत के आज़ाद होने के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आज़ादी के बाद राजनीति में सक्रिय भी हुए। 32 साल तक देश के बाहर रहने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वो सुभाष की तरह ख्याति नहीं पा सके। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। उसके पीछे की वजह यह थी कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन्हीं देशों से मदद मांगकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के राजनीतिक जीवन में एक चैप्टर अटल के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद साल 1957 के चुनाव में वो मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। इस चुनाव में उनके सामने जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे। उस चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 30,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था और अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई थी। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही ना बन पाई हो, लेकिन ऐसे समाज सेवी के तौर पर बन गई थी जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार धन संपदा दान देते रहे। उस वक्त के इतिहासकार बताते हैं कि बेशक राजा साहब जाट समुदाय से आते थे, लेकिन जाट समुदाय में वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे। बेशक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत था। उस दौर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब शैक्षणिक संस्थानों के लिए दान दे रहे होंगे तो शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब उनका नाम एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोले जाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ज़मीन दान दी थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके नाम का जिक्र आज भी कहीं नहीं है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।